ओम शांति। मैं आत्मा अव्यक्त बाप दादा की संतान, अव्यक्त फरिश्ता हूँ। अब जब हम अव्यक्त फरिश्ता हैं तो प्रभु कहते हैं कि फिर हमारे अंदर व्यक्त भाव और व्यक्त भावना नहीं होनी चाहिए। हमारा भाव भी चेंज हो जाना चाहिए और हमारी भावनाएं भी चेंज हो जानी चाहिए, क्योंकि हम सब तो अव्यक्त फरिश्ते हैं। सभी के प्रति अब हमारी जो भावनाएं हैं वो कल्याण की भावना हो। सभी को सदा स्नेह और सहयोग देने की भावना हो। हिम्मत उल्लास बढ़ाने की भावना हो। अपनेपन की भावना हो। आत्मिक स्वरूप की भावना हो। ऐसी सद्भावना चाहिए। व्यक्त भाव में तो हम किसी का कल्याण सोचते हैं तो किसी का अकल्याण सोचते हैं। किसी को स्नेह देते हैं, किसी को सहयोग देते हैं, किसी को नहीं देते हैं। दिल शिकस्त भी कर देते हैं। हिम्मत देने की जगह हम दिल शिकस्त कर देते हैं। अपनेपन की भावना सबके साथ नहीं होती है, किसी के साथ होती है, किसी के साथ नहीं होती है। और बॉडी कॉन्शियसनेस होता है, बॉडी को देखते हैं, लेकिन सारा झूठ देखते हैं, फिर हम अकल्याण करने के निमित्त बन जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं ये सारा व्यक्त भाव और भावना आपका बदल जाना चाहिए, क्योंकि आप अव्यक्त फरिश्ते हो। अव्यक्त फरिश्ते के लिए तन मन धन संबंध संपर्क सब प्रभु समर्पण करना है। तो फिर न देह और न देह का संबंध और न किसी पदार्थ से कोई हमारा अटैचमेंट होनी चाहिए। किसी भी चीज से कोई अटैचमेंट ना हो, तब कहेंगे अव्यक्त फरिश्ता। सब कुछ जो भी मेरे पास है वो सेवा अर्थ है और वो प्रभु की अमानत है। मैं आत्मा ट्रस्टी हूँ। बुद्धि जो है हमारी वो पृथ्वी या प्रकृति के आकर्षण से परे हो। किसी भी तरीके की अधीनता नहीं होनी चाहिए। कोई भी आकर्षण है, कोई भी विकर्षण है, मतलब मैं अधीन आत्मा हूँ। तो इस देह की दुनिया, इस प्रकृति के आकर्षण से बिल्कुल परे जो रहते हैं वो अव्यक्त फरिश्ते हैं। कोई भी स्थूल या सूक्ष्म बंधन में हमारी बुद्धि अटकी हुई ना हो। हमें प्रभाव मुक्त, लगाव मुक्त, दबाव मुक्त, स्वतंत्र आत्मा बनना है। सारे गुणों से, सारी शक्तियों से, सारे ज्ञान से, निश्चय से हमको एकदम फुल बनना है। विकर्म और व्यर्थ कर्म हमसे अब नहीं होने चाहिए। इस पर बाबा कहते हैं शक्ति रूप से आप सारे व्यर्थ को समाप्त करो और पाप कर्म को समाप्त करो। 1 सेकंड में देह के भान को छोड़कर देही बनने का अभ्यास करना है। अपनी इंद्रियों से कार्य करवाना है और श्रीमत के प्रमाण कार्य करवाना है। हमारे संकल्प, हमारे बोल, हमारे कर्म सदा श्रीमत प्रमाण विशेष होने चाहिए, स्पेशल होने चाहिए। तब अव्यक्त स्थिति का हम अनुभव कर सकेंगे और तब हम कहलाएंगे अव्यक्त फरिश्ते। तो रोज हम निराकार परमपिता परमात्मा जो है, हम आत्माओं को रोज निराकारी स्थिति और आकारी स्थिति की तरफ लेकर जा रहे हैं। तो उनकी समझाने को जितना हम अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर सुनेंगे, जितना हम आत्मिक स्थिति में स्थित होकर सुनेंगे, समझेंगे, उनसे पढ़ेंगे, उतना हमको समझ में आएगा। तो शिव पिता परमात्मा और ब्रह्मा माँ को हाजिर नाजिर करते हुए प्रभु के महावाक्य हम उन्हीं से समझेंगे और
प्रभु के बच्चे जो द्वापर युग और कलयुग में सृष्टि रूपी ड्रामा में आते हैं, उन सभी आत्माओं के लिए समर्पित करेंगे। प्रभु के ये महावाक्य उन आत्माओं को भी जागृत करेंगे। ये उम्मीद जो है ये बिल्कुल पक्की है, क्योंकि भगवान के महावाक्य और भगवान आए हुए हैं सबको जागृत करने के लिए, तो डेफिनेटली वो आत्माएं जागृत होंगी। ये महावाक्य प्रकृति के प्रति भी और 5 तत्वों के प्रति भी और वायुमंडल के प्रति भी समर्पित करते हैं। सबका शुद्धिकरण होता जाए इन्हीं दुआओं के साथ। आज देखते हैं मीठे मीठे परमात्मा हम आत्माओं को मीठा बनने की कौन सी शिक्षाएं देते हैं। मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, इस जन्म के पापों से हल्का होने के लिए बाप को सच सच सुना दो और पिछले जन्मों के जो विकर्म हैं उनको योग अग्नि से समाप्त करो। हमको करना पड़ेगा। हमने बैड कर्म किए हैं, हमको भगवान विधि बता रहे हैं और बहुत सहज विधि बताते हैं। कहते हैं अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो। देह समझना छोड़ दो। देह समझेंगे तो फिर हम पाप करते जा रहे हैं, फिर मेरे बढ़ते जा रहे हैं ना, पाप कट नहीं रहे। क्योंकि जब तक हम देह समझेंगे तब तक हम अच्छा बन ही नहीं सकते। देह समझेंगे तो कहीं ना कहीं अपनी वकालत करेंगे, अपना कहीं ना कहीं अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब देह से डिटैच होकर हम आत्मा बनकर देखेंगे तो मेरे को अपनी गलतियां एकदम स्पष्ट नजर आएंगी और मेरे पास वो बल भी होगा उसको करेक्ट करने का। हम सभी आत्माएं भ्रिकुटी में विराजमान हैं। अब हमको नीचे नहीं देखना है, हमको ऊपर देखना है। भ्रिकुटी में स्थित होकर मेरे को ऊपर देखना है, तो फिर हम चढ़ती कला में चले जाएंगे। भ्रिकुटी में विराजमान आत्मा जितना नीचे देखेगी, देह को देखेगी, उतना फिर वो दैहिक दुनिया में बंधनों में फंसी रहेगी। फिर वो कभी फरिश्ता नहीं बन सकती है, फिर वो बाबा के साथ वापस घर नहीं जा सकती है, फिर वो सजाओं का पात्र बन जाती है। क्योंकि ये जो भ्रिकुटी में विराजमान आत्मा है, जब उसने द्वापर युग में आंखों को देखा, फिर उसके बाद नीचे 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 देखती गई, तो वो तो बिल्कुल शूद्र बन गई। गिरावट शुरू हो गई उसकी। जब भ्रिकुटी से नजर हटी और कर्म इंद्रियों के प्रति गई तो वो नीचे ही गिरती चली गई। इस कदर गिर गई कि शूद्र वंशी बन गई, अछूत बन गई, भगवान से बिल्कुल दूर हो गई। तो अब हमें दोबारा वो वाली गलती नहीं करनी है, नीचे आने की गलती नहीं करनी। अब अपनी सीट पर विराजमान रहना है, भ्रिकुटी की सीट पर एकदम नॉलेजफुल होकर विराजमान रहना है, मालिक बनना है। अब देह की दुनिया और देह की जो भी चीजें हैं उसको नहीं देखना है, वो झूठ है, वो विनाशी है, वो हमको गिरावट की तरफ लेकर जाती है। अब मैं आत्मा भ्रिकुटी में विराजमान हूं ना, ऊपर देखना, ऊपर सूक्ष्म वतन, फिर मूल वतन, मेरा घर, मेरे पिता, ऊपर देखना, ऊपर। तो जितना हम ऊपर देखेंगे उतना ये देह की दुनिया के जो बंधन है वो हमारे कटते चले जाएंगे, क्योंकि ऊपर एक ही है, एक निराकार परमपिता परमात्मा। वो मेरा सर्व रिश्ते का जो है ना, सर्व संबंधी है वो, मेरा है ना, हकीकत है ना। मैं शरीर को चलाने वाली आत्मा हूं। आत्मा का परमात्मा के सिवाय कोई नहीं है, क्योंकि आत्मा को परमात्मा ही देख सकते हैं और कोई देख ही नहीं सकता। हम नहीं देख पाते हैं, इसलिए हम बार बार बॉडी कॉन्शियस हो जाते हैं। फिर बॉडी को देखते, फिर रिश्तों में फंसते हैं, मेरा रिश्ता है, वो मेरा घर है, वो मेरी चीज है, ऐसे हम व्यक्त भाव में आ जाते हैं। लेकिन एज ए सोल, अगर मैं भ्रिकुटी पर विराजमान हूँ एज ए सोल, मेरे को अब रियलाइजेशन प्रभु करा रहे हैं कि मैं परमात्मा का बच्चा हूँ, मेरा घर ऊपर है, नीचे मैं खेलने आई थी, खेल खेल कर हम मैले हो गए।
खेल खेल कर हम खुद को ही भूल गए, खुद के बाप को भूल गए और अपने घर को भी भूल गए। पराई जगह आकर उसको हमने कहना शुरू कर दिया, ये मेरा है, मेरा है, मेरा। अब छोटे छोटे शरीर में जब हम सब चिल्ड्रन होते हैं, हम बाहर खेलने जाते हैं, हम तो बाहर की दुनिया को अपना थोड़ी मान लेंगे। आखिर तो शरीर के माँ बाप घर लेकर आते हैं ना। बच्चे नहीं सुनते तो नीचे जाकर दो लगाकर ऊपर लेकर आते हैं, फिर उसके साफ करते हैं, वो मैले हो जाते हैं, बाहर जाकर मैले हो जाते हैं, फिर उनकी सफाई होती है। अब मेरे को समझ दी गई है कि मैं सोल हूँ, मैं बॉडी को चलाती हूँ। अब मुझे ये समझ दी गई है कि आत्मा अंदर से मैली हो गई। अपने को देह समझकर, देह समझने से हमारे अंदर मैलापन आता है, फिर वो बढ़ता ही चला जाता है, फिर हम उसी में फंस जाते हैं और वो चीज जो मेरी है नहीं उसको हम अपना समझ बैठते हैं, उसको ही देखते हैं, उसका ही विस्तार करते हैं, तो फिर उलझते हैं। सब कुछ छिन भी जाता है, शरीर छूटता है। कोई भी सोल कितना भी विस्तार कर लेती है देह के अभिमान में, बड़ा महल क्यों न बनाते, शरीर छोड़ती है तो उसका वो चीज वहीं पर रहती है, वो अपने साथ ले जा ही नहीं पाती। पीछे जो उसके रिश्तेदार होते हैं वो यूज करते हैं। तो ना हकीकत से प्रभु हमें परिचित करा रहे हैं कि अब ड्रामा एक कल्प का जो होता है वो समाप्त हो रहा है। नाटक कर लिया, खत्म हो गया ना। अब हम नाटक कर रहे हैं, कोई ड्रामा हम कर रहे हैं, ऐसे भी स्थूल रीति से स्कूल या कॉलेज में हम कोई ड्रामा करते हैं तो वो एक अवधि का ड्रामा होता है। अब उस ड्रामा में हम कई तरह के रोल प्ले करते हैं, तो हम रोल को पकड़ थोड़ी लेते हैं। एक्टिंग करते हैं, छोड़ देते हैं, ये वो एक्ट होती है ना ड्रामा की। ऐसे ये बेहद का ड्रामा है, इसमें हमने तरह तरह की एक्ट करके कार्मिक अकाउंट्स बना लिए। क्यों? क्योंकि हम अपने को देह समझ बैठे। वो सारी जो है ना, उस चक्कर में देह समझने से हम पाप कर्म करने लग गए और वो विकर्मों का खाता जन्म जन्मांतर का जमा हो गया। अब उसकी सजा देने के लिए ड्रामा प्रकृति बिल्कुल तैयार हो गए। अब प्रभु ने आकर उनको बोला कि इन्होंने अज्ञानता में ये किया है, तो इनको एक बार तो माफी मिलनी चाहिए, एक बार मौका मिलना चाहिए कि अपने आप को सुधार ले। माफी क्या है? सुधार लो तो माफी हो जाएगी। ऐसे माफी नहीं होगी कि बाबा ने बोल दिया चलो जी आपको मैंने माफ कर दिया। सुधारना है। फिर जो देह समझकर हमने गलतियां करी हैं वो आत्मा समझकर हमको सुधारनी है, ये हमको समझ मिलती। इस विधि से हमारे विक्रम जो हैं वो विनाश होंगे। लेकिन वो कैसे विनाश होंगे, कैसे समाप्त, उसके लिए फिर प्रभु कहते हैं आत्मा समझो अपने आप को और मुझे याद करो, फिर तुमको रियलाइजेशन होगा कि तुमने रॉन्ग किया है। जब रॉन्ग रियलाइजेशन अंदर से होगा फिर तो हम परमात्मा से योग लगाकर उस योग अग्नि से उन पापों को भस्म करेंगे। जब रियलाइजेशन ही नहीं है, जब प्रभु के साथ कनेक्शन ही नहीं है, योग है ही नहीं, तो कैसे विक्रम विनाश होंगे? फिर उसकी सजा धर्मराजपुरी में मिलेगी, वो तो फिर हम बच नहीं सकते ना। लेकिन एक मौका प्रभु हम सभी सोल्स को जरूर देते हैं ड्रामा में कि अपने आप को सुधारो, ड्रामा को और प्रकृति को प्रूव करो कि हमने तो अज्ञानतावश ऐसा कर लिया था, लेकिन असल में हम भगवान के बच्चे हैं, हम अच्छे हैं, ऐसा प्रूव करो। फिर ड्रामा आपको कष्ट नहीं देगा और फिर प्रकृति भी आपको किसी तरीके का कष्ट नहीं देगी। माया यमदूत भी फिर आपको तंग नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आप कमी कमजोरियों पर जीत प्राप्त कर लेते हो और फिर आप जो विकार है उसको यूज नहीं करते हो। तो इस तरीके से सबका दिल जीतना है। और वो बाबा कहते हैं विकर्मों को, पिछले जितने भी विक्रम है ना, उसको याद में, एक प्रभु की याद से, क्योंकि बाकी सारे देहधारी जो हैं वो इस समय भूले हुए हैं, खुद को अपने को देह समझ रहे हैं और देह समझकर पाठ बजा रहे हैं, इसलिए वो सभी पाप कर रहे हैं।
सबके अंदर छल है, कपट है, गुस्सा है, काम विकार है, ईर्ष्या है, द्वेष है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, सब पाप आत्माएं हैं। किसी को भी हम याद करेंगे, उसकी स्थिति से हम जुड़ जाएंगे। उसकी जो कमी कमजोरियां हैं, वो उसका प्रभाव मेरे पर जरूर आएगा। अब मुझ आत्मा को सशक्त बनना है, इसलिए मुझे एक परमपिता परमात्मा को ही याद करना है, क्योंकि एक वही है जो पवित्रता के सागर हैं, गुणों के सागर हैं, शक्तियों के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं, आनंद के सागर हैं, पवित्रता के सागर हैं। एक वही सागर है, इसीलिए हर आत्मा को फरमान मिला हुआ है, उन्हीं को याद करो, ताकि मेरे से और कोई पाप कर्म न हो, और जो मैंने देख समझकर करे हुए हैं वो भी मेरे समाप्त हो जाए। ये टाइम मुझे उतना इसीलिए मिला हुआ है। इसमें अगर हम देख समझेंगे तो हम अपने आप को सदा ही कमजोर समझेंगे, फिर हम कमजोरियों को ही यूज करेंगे, फिर श्रीमत की अवज्ञा होती है, क्योंकि भगवान कहते हैं अपने को आत्मा समझो, हम अपने को शरीर समझते हैं, तो फिर हम गुनाह करते हैं, क्योंकि हम भगवान की अवज्ञा करते हैं। हम झूठ को एक्सेप्ट करते हैं, सत्य को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं, तो फिर झूठ खंड ही देखेंगे ना फिर हम, और फिर झूठ खंड का जो विकराल विनाश होगा, उसमें मेरे को देखना पड़ेगा वो विनाश, उसका सेक लगेगा मुझे। फिर इतने सारे सोल्स के उलहने मिलेंगे कि तुमको भगवान मिले, तुमको समझ मिली, तुम नहीं सुधरे तो हम भी नहीं सुधर पाए, तुम्हारी वजह से मेरे को ये हो रहा है, तुम्हारी वजह से मेरे को कष्ट हो रहा है। विलाप करेंगे, रोएंगे, चिल्लाएंगे, उस समय आत्मा को बड़ा अफसोस होगा, क्योंकि बाबा ने बोला था ना कि तुम आत्माएं दूसरी सोल्स की तड़पन को देख नहीं पाओगे। तो इसीलिए हमें अपने सारे विक्रम जो हैं वो विनाश कर देने हैं। मेरे समाप्त हो जाएंगे तो मेरे से कनेक्टेड जितनी भी सोल्स हैं, एटलीस्ट मैं वाइब्रेशंस वो विकर्मों को समाप्त करने का फैलाऊंगी ना, तो फिर उससे दूसरी जो सोल्स है ना, द्वापर युग और कलयुग, उनमें आने वाली सोल्स, उनके विक्रम विनाश हो जाएंगे। इस विधि से विनाश होंगे। हम कर देंगे तो उनके भी हो जाएंगे, क्योंकि हम विक्रम कर रहे हैं तो वो भी कर रहे हैं। ये जिम्मेवारियों को समझना है, ये हम तभी कर सकते हैं जब हम अपने आप को आत्मा समझें। तो प्रभु जी हम आत्माओं को ये स्पष्ट कर रहे हैं कि पाप आत्मा तो हम बन गए हैं, हमने जन्म जन्मांतर पाप कर्म किए हुए हैं, 63 जन्मों के पाप हमारे सिर पर हैं। आत्मा अपने को आत्मा नहीं समझकर जब देह समझती है तो वो पाप करती है। सबसे पहला गुनाह वो यही करती है कि अपने को आत्मा नहीं समझती है, देह को देखती है, और देह की जो भी कर्म इंद्रियां हैं उनको देखती है, आकर्षित होती है, तो आत्मा गिरती है, आत्मा की गिरती कला हो जाती है, वो विक्रम बनते जाते हैं और फिर जन्म जन्मांतर के इकट्ठे हो जाते हैं। तो मीठे मीठे बाबा बोल रहे हैं, मीठे बच्चे, इस जन्म का जो पाप है, ये जो हम अभी इस जन्म में हैं, इस जन्म के पापों से अगर हल्का होना है, बचपन से लेकर, शरीर के बचपन से लेकर अभी तक जितने भी पाप हम आत्माओं ने कर रखे हैं, उससे हल्का होने के लिए श्रीमत कहती है और बाबा कहते हैं कि बाप को सच सच सब सुना दो, किए हुए हैं पाप ना सारे सुना दो। बाबा का बनने के बाद भी जो हम करते हैं वो भी सुना देने, बचपन से लेकर अभी तक जो भी पाप कर्म हमने किए हों। देह समझना पाप है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं हमने कुछ नहीं किया, हमने ही सब कुछ किया है, हम आत्माओं ने ही किया है और अपने को शरीर समझ कर किया है। तो देह को देखना, देह के बारे में सोचना, देह को लेकर ही सारी बातें करते रहना, सारा का सारा पाप कर्म बनता ही चला जा रहा है। तो पापों से हल्का होना है तो भगवान को सच सच एक एक बात सुना देनी है, और जो पिछले जन्मों में हम आत्माओं ने किया हुआ है, वो जो पाप कर्म कर रखे हैं, उसको योग अग्नि से समाप्त करना है। और योग अग्नि भी कब लगेगी? जब मैं आत्मा देह के भान को एकदम भूलकर आत्मा समझकर परमात्मा से योग लगाऊंगी तब, अदरवाइज तो वो भी मेरे सिर पर जमा है। फिर उसके लिए बाबा हमको कुछ नहीं कर पाएंगे,
फिर हमको धर्मराजपुरी में छोड़ देंगे। धर्मराजपुरी में और ट्रिब्यूनल फिर पूछेगी, भाई आपको इतना समय दिया गया, आपको इतनी समझानी मिली, फिर भी आपने अपने विकर्मों को विनाश नहीं किया। तो कुल मिलाकर ये समय ही विकर्म विनाश करने का, इसमें मुझे और विकर्म नहीं करने हैं। और विकर्म करने से फिर वो लाख गुना दंड जो है वो मुझे यहाँ पर एक्सपीरियंस करना ही पड़ेगा। वो फिर उसकी माफ़ी नहीं है, उसकी किसी भी तरीके से माफ़ी नहीं। उसका उल्टा एक का, क्योंकि समझ मिलने की बात कर रहे हैं ना, तो समझ मिलने के बाद भी अगर हम अपने को देह समझते हैं और देह को देखते हैं तो एक के लाख गुना दंड के भागीदार बन जाते हैं। क्योंकि मेरी वजह से करोड़ों आत्माएं अपने आप को देह समझकर देह का व्यापार करती हैं, देह को देखती हैं, देह को बेचती हैं, देह के लिए ही सब कुछ करती हैं। तो हम कनेक्टेड है ना, तो इसीलिए हमको अब आत्मा समझना है, देह के भान को भूलते चले जाना है। आज का प्रश्न है, खुदाई खिदमतगार बनने के लिए कौन सी एक चिंता होनी चाहिए हमें? हम सब प्रभु के बनते हैं तो बाबा हमको रोजगार देते हैं। खुदाई खिदमतगार, गॉडली सर्विस पर रहना है। भगवान जी जो कहते हैं वो करते जाना है और करते हुए फिर सेवा का सबूत देना है। क्योंकि लोग देखना चाहते हैं, इसलिए प्रैक्टिकल करने की समझ देते हैं भगवान। तो खुदाई खिदमतगार बनने के लिए कौन सी एक चिंता होनी चाहिए हमें? उत्तर है, हमें याद की यात्रा में रहकर पावन जरूर बनना है। हम अपनी देह को याद करते हैं तो पतित बनते हैं, हम देह को देखते हैं, देह की बातें सोचते हैं तो पतित बनते हैं, हम दूसरों की देह को देखते हैं तो पतित बनते हैं। तो हमको बड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि जब हम देखते हैं तो हम उनको याद करते हैं। हम कोई बचपन की बातें अपनी याद करते हैं तो हम पाप कर रहे हैं, पतित बन रहे हैं। याद की यात्रा, इस यात्रा में एक बाप दूसरा न कोई होना चाहिए, क्योंकि हमको पावन बनना है। मेरे को समझ मिल रही है कि जब मैं आत्मा खुद की देह को देखती हूँ या देह के विस्तार को देखती हूँ या फिर दूसरों की देहों को देखती हूँ तो मैं पतित बनती हूँ। फिर हम व्यक्त भाव में आ जाते हैं, फिर हमारी भावनाएं व्यक्त हो जाती हैं, फिर हम काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को यूज करते हैं तो हम गंदे बनते जाते हैं। यही तो मैल है जो चढ़ती है हम पर, यही तो हमें पतित बनाती है। तो याद की यात्रा पर रहने का हमको फरमान मिला है। भगवान रहम दिल बनकर हम आत्मा को बोलते हैं, मुझे याद करो, क्योंकि भगवान निराकार है, उनकी कोई देह नहीं है और वो पवित्रता का सागर है। तो वो जैसा है, अगर मैं उनको याद करती हूँ तो मेरी जो स्थिति है उनके साथ जुड़ जाएगी ना, मन की स्थिति। तो जैसा संग वैसा रंग। तो भगवान पवित्रता के सागर हैं, तो जब मैं आत्मा याद उनको करूंगी तो फिर मैं पावन बनूंगी ना, क्योंकि वो पवित्रता का सागर है। और जब मैं देह अपनी याद करती हूँ, देह को देखती हूँ और देह की दुनिया को देखती हूँ तो मैं पतित बने जा रही हूँ। हम लो फील करते हैं, गिरावट आती है, हमारे आत्मा के ऊपर गिरावट आती है। ये समझना है हमें अच्छी तरीके से। तो हमें याद की यात्रा में रहकर पावन जरूर बनना है, ये चिंता मुझे होनी चाहिए, क्योंकि नहीं बने तो फिर सजाओं से बनाया जाएगा, फिर विनाश का सेक लगेगा। इधर मैं जिसकी भी देह को देखती हूँ, चाहे अपनी देखती हूँ चाहे दूसरी देखती हूँ, ये तो खत्म हो जाएगी। तो क्या देखना है इसको? बाबा ने कल भी परसों भी बाबा यही बोलते ना, तुम रूह को ठीक करो, देह ठीक हो जाएगी अपने आप। ये रूह खराब है, इसीलिए शरीर खराब है। रूह अपने को रूह समझती नहीं है, दूसरों को रूह के रूप में देखती नहीं है,
कमी कमजोरियों को यूज करती है, बीमार है मानसिक रूप से, तो ऐसी रूह का शरीर फिर हमेशा वीक रहता है। सजा मिलती जाती है ना साथ साथ। तो हमें याद की यात्रा में रहने के लिए इस देह को भी भूलना है, देह के विस्तार को भूलना है, पुरानी दुनिया को भूलना, तब जाकर मेरा जो भ्रिकुटी में विराजमान मैं आत्मा हूं ना, उसका ध्यान ऊपर को जाएगा। जितना वो ऊपर देखेगी उतना वो रॉयल बनती जाएगी, उतना वो पावरफुल बनती जाएगी, उतना वो हेल्दी वेल्दी हैप्पी बनती चली जाएगी, उतना शरीर निरोगी होता जाएगा। शरीर निरोगी मतलब कभी थके ही ना, एकदम स्वस्थ रहे ऑल द टाइम, कोई दर्द ना हो, कोई तकलीफ ना हो, वैसा वाला शरीर चाहिए ना। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि बाबा कहे ऊपर को देखो। अब जितना ऊपर देखेंगे, सूक्ष्म वतन देखेंगे तो फरिश्ता स्थिति बनेगी, मूल वतन देखेंगे तो स्वतंत्र आत्मा बनते जाएंगे, सारी रस्सियां रस्सियां खुल जाएंगी, आत्मा एकदम आजाद पंछी। तो कितनी वो बंदिशों में दुखी है। हम आत्माएं जब बंदिशों में आती हैं तब हम दुखी होती हैं, लेकिन निर्बंधन आत्मा, स्वतंत्र आत्मा तो एकदम उड़ेगी, उसको तो फिर देह की दुनिया बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। भगवान कहते हैं हमें चिंता होनी चाहिए किस बात की? पावन बनने की। यही तो मेन सब्जेक्ट है। जो बच्चे पावन बनते हैं वही तो बाप के खिदमतकार बन सकते हैं। कितना इम्पोर्टेंट है, हमको खुदाई खिदमतकार बनना है, भगवान को मददगार बच्चे चाहिए। तो बाबा स्पष्ट कर रहे हैं कि जो सोल्स प्योर बनती हैं वही तो बाप के खिदमतकार बन सकती हैं। बाप अकेला क्या करेगा? करोड़ों की आबादी है और वो निराकार है, उनको इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, क्योंकि वो इंस्ट्रूमेंट के थ्रू ही करेगा। और वो अपने लिए इंस्ट्रूमेंट नहीं लेते हैं, क्योंकि वो तो फिर हमारे जैसे बन जाएंगे फिर पुनर्जन्म में आकर। फिर हमको बचाएगा कौन? हाँ, हमको कौन बचाएगा? तो वो हमको बचाते हैं, वो प्योर रहते हैं, लेकिन फिर उनको चाहिए ना, बच्चे चाहिए। तो बाप अकेला क्या करेगा? इसलिए बच्चों को श्रीमत पर अपने ही योग बल से विश्व को पावन बनाकर पावन राजधानी बनानी है। हम सोल्स की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि बाप अकेला क्या करेगा, इसलिए हम आत्माओं को श्रीमत पर अपने ही योग के बल के द्वारा, ये योग बल भी तो मुझे जमा करना है, क्योंकि 2500 वर्ष हम योग बल से ही तो चलते हैं। तो योग बल कैसे जमा होएगा? एक बाबा को याद करेंगे तभी तो ना। तो इसलिए बच्चों को श्रीमत पर अपने ही योग बल के साथ पूरे विश्व को पावन बनाकर पावन राजधानी बनानी है। हमको मदद करनी, जितना मैं बनाऊंगी उतना मुझे वहां का वर्षा मिलेगा। जैसे मम्मा बाबा ने पूरी राजधानी बनाई है, वो संपूर्ण पवित्र बने, तो उनको 2500 वर्ष का पूरा वर्षा मिला। तो बच्चों को श्रीमत पर अपने ही योग बल के साथ विश्व को पावन बनाकर पावन राजधानी बनानी है। पहले स्वयं को पावन बनाना। हम प्योर बनेंगे तो हम बनाएंगे ना, हम खुद ही प्योर नहीं बनेंगे तो फिर कैसे बनेंगे? इसलिए अपनी जिम्मेवारियों को समझना है कि श्रीमत पर मुझ आत्मा को योग बल से विश्व को पावन बनाकर पावन राजधानी बनानी है। ये बनाऊंगी फिर मैं उस दुनिया में जाऊंगी। मैंने स्वर्ग बनाने में मदद ही नहीं करी तो फिर वहां एंट्री नहीं है। करो, अपनी सीट बुक करो, अपना वर्षा कमाओ और जाओ। बात सही है ना? क्योंकि नहीं तो फिर बाबा करे तो बाबा तो सबको देगा वर्षा। वो तो फिर जो पाप कर रहा है वो तो फिर उसके साथ कोई इंसाफ नहीं हुआ। ये ड्रामा में ऐसे नहीं चलता है। ड्रामा बड़ा पावरफुल है, वो सबको पनिश करता है उनकी गलतियों के लिए, लेकिन उसमें जो सोल प्रभु का कहना मानकर सुधर जाती है उसको फिर वो माफ कर देता है, फिर तंग उसको नहीं पनिश करता है। से मम्मा बाबा को कहाँ पनिशमेंट मिलेगा? दोनों अव्यक्त हो गए। दादी गुलजार जनक दादी अव्यक्त हो गए, फरिश्ता बन गए।
थोड़ी इनको सेक लगेगा। ऐसे ही हम सभी सोल्स को भी भगवान कहते हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझो, याद की यात्रा में रहो। ये हम तभी रह सकते हैं जब हम अपने को आत्मा समझेंगे। शरीर समझेंगे तो हम याद की यात्रा पर नहीं है। और याद की यात्रा मतलब कांस्टेंट, ये नहीं कि बीच में हम दूसरों को कुछ समय याद किया और बीच में मैंने दूसरे को याद किया, बीच में मैंने अपनी देह को याद किया, तब तो फिर हम यात्रा से नीचे उतर गए ना। तो जो यात्रा से नीचे उतर जाएगा वो तो फिर पीछे रह जाएगा। संगम योगी नाव तो आगे निकल गई, हम तो पीछे रह गए। फिर भागना पड़ेगा, फिर बोट में जो मेरी जगह है वो कोई दूसरा ले लेगा और मुझे फिर से पीछे से शुरू करना पड़ेगा। तो हमें वापस घर भी जाना है। वापस घर जाने से पहले हमको पावन भी बनना है और हमें राजधानी स्थापन करने में खुदाई खिदमतगार भी बनना है। तो इसलिए हम आत्मा को समझ देते हैं कि चिंता होनी चाहिए हमें किस बात की, पावन बनने की, क्योंकि जब तक प्रभु है तब तक ही हम बन सकते हैं। प्रभु का पाठ खत्म होते ही न समझ होगी और न हम कुछ बन सकेंगे। तो हमें याद की यात्रा में रहकर प्रभु कहते पावन जरूर बनना है। बनाया जाएगा नहीं तो फिर बाद में मार के बनाया जाएगा, ड्रामा मारेगा, ड्रामा की मार से आत्मा को पावन बनना पड़ेगा। तो हम क्यों मार खाए? तो बाबा कहते याद की यात्रा में रहकर पावन जरूर बनना है। पावन बनने का हमें चिंता होनी चाहिए, यही सबसे मेन सब्जेक्ट है। जो बच्चे पावन बनते हैं, प्योर बनते हैं, वही बाप के खिदमतगार बन सकते हैं, सेवा कर सकते हैं। बाप अकेला क्या करेगा, इसलिए बच्चों को श्रीमत पर अपने ही योग के बल से सारे विश्व को पावन बनाकर पावन राजधानी बनानी है। पहले स्वयं को पावन बनाना है। ओम शांति। ये तो जरूर बच्चे समझते हैं कि हम बाबा के पास जाते हैं रिफ्रेश होने के लिए, मुरली के लिए हम आते हैं तो हम प्रभु के साथ रिफ्रेश होते हैं। वहाँ सेंटर्स पर जब जाते हैं तो ऐसे नहीं समझ सकते हैं। माना मधुबन के लिए बाबा बोलते हैं कि वो ज़्यादा मना होता है कि सोल वहाँ जाती है तो पूरा रिफ्रेश होती है। इसलिए बाबा कहते कि क्योंकि सेंटर्स पर सबकी अवस्थाएं अलग होती है ना, और पावन जो भूमि है वो तो मधुबन है। तो इसलिए बाबा कहते कि जो रिफ्रेशनेस होती है ना, वो वहाँ सेंटर्स पर जब जाते हैं तो ऐसे नहीं समझ सकते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि बाबा मधुबन में है। बाप की मुरली चलती ही है, किसके लिए? बच्चों के लिए चलती है, जो बच्चे बनते हैं, जो कहना मानते हैं। बच्चे समझेंगे हम जाते हैं मधुबन में मुरली सुनने के लिए। मुरली अक्षर जो है वो श्री कृष्ण के लिए समझ लिया है। मुरली का अर्थ कोई और नहीं है। तुम बच्चों को अब अच्छी तरह से समझ आई है, बाप ने समझाया है और तुम फील करते हो बरोबर हम बहुत बेसमझ बन पड़े थे। अब जैसे जैसे बाबा से हमको समझ मिलती है वैसे वैसे ऑफ कोर्स हमको एहसास होता है कि हम कितने बेसमझ थे, बेसमझ बन गए हैं आत्मा और समझ रहे हैं शरीर। पत्थर बुद्धि हो गए हैं, एक तरफ किसी चीज को गलत बोल रहे हैं, एक तरफ वही गलत काम कर रहे हैं, तो हो गए ना पत्थर बुद्धि, बेसमझ बन पड़े थे। ऐसे कोई भी अपने को समझते नहीं है। ये तो बाबा का बनकर हमको समझ में आता है कि हम बेसमझ बन गए। दुनिया में तो अपने आप को बहुत समझदार समझते हैं। फिल्म वर्ल्ड को देख लो तो वो अपने आप को सबसे डिग्निफाइड समझते हैं, जबकि वो काम विकार को सबसे ज्यादा बढ़ावा देने के निमित्त बनते हैं, देह के अभिमान में फंसाने के निमित्त बनते हैं। जितनी भी सोल्स हैं मना दुनिया में, वो सब मूवीज देख देख कर ही तो ऐसी बनती जा रही हैं। सारा देह पर कंसंट्रेशन है मूवीज का आजकल। देह को देखो, देह को दिखाओ, है ना, मसल्स दिखाओ और बॉडी बनाकर दिखाओ। लड़कियां अलग दिखा रही हैं, लड़के अलग, मतलब पूरा देह में फंसा कर बिल्कुल बेसमझ बना रहे हैं। लेकिन वो अपने आप को समझदार समझते हैं।
उनको कहीं भी जाओ तो उनको डिग्निफाइड समझा जाता है। वो अगर एक सेंटेंस भी बोलते हैं तो उनको करोड़ों रुपया मिलता है। तो टोटल बेसमझी, शक्लें दिखाएंगे, बॉडी दिखाएंगे, करोड़ों रुपया कमाते हैं, जबकि सभी कौन है? आत्माएं हैं। अब वो जब ऐसी देह दिखाते हैं तो दुनिया वाले जितने भी हैं आत्माएं, वो भी इतनी बॉडी कॉन्शियस हो गई हैं, वो भी अपने देह को दिखाने के लिए सब कुछ करते हैं। बेसमझी है ना, है बेसमझी, बेसमझ है, बेअकल है। आजकल के शरीर के माँ बाप छोटे छोटे बच्चों से गंदे डांस करवा कर बहुत खुश होते हैं, अपने आप को डिग्निफाइड समझते हैं कि हम ऊंचे दर्जे के हैं। कटे फटे कपड़े पहनते तो अपने आप को हाई फाई समझते हैं सोल्स, और कोई सिंपल ढका हुआ सूट पहनेंगे तो उसको क्या समझेंगे? उसको कहेंगे ये गवार है, ये पिछड़े हैं, ये मॉडर्नाइज नहीं है। तो क्या हो गया? बेसमझ बन गए हैं आजकल। तो बरोबर अब हमको फील होता है कि हम बहुत बेसमझ बन पड़े थे। ऐसे कोई भी अपने को समझते नहीं है दुनिया में, अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझते हैं। यहाँ जब आते हैं प्रभु के पास तब निश्चय बुद्धि होते हैं। बरोबर हम बहुत बेसमझ बन गए थे। बाबा डायरेक्टली नहीं बताते हमको, लेकिन बाबा हमारी अनादि आदि विशेषताओं को बताते हैं। हमें बताते हैं हम कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं। अनादि मेरा स्वरूप स्पष्ट करते हैं, आदि में हम सब कैसे हैं जब बताते हैं तो वाकई लगता है हम कितने बेसमझ हैं, क्या समझने लगे और क्या क्या करने लग गए। बरोबर हम बहुत बेसमझ बन गए थे। तुम सतयुग में कितने समझदार और विश्व के मालिक थे। जब हम समझदार हैं तो विश्व के मालिक हैं, और जब हम बेसमझ हैं तो किसी कोई भी चीज यहाँ पर अपनी नहीं है जिस पर हक जमा सकते हैं। तो तुम सतयुग में कितने समझदार विश्व के मालिक थे। कोई मूर्ख थोड़ी विश्व का मालिक बन सकता है। विश्व का मालिक बनने के लिए कोई मूर्ख जो है वो थोड़ी बन सकता है, समझदार ही तो बनेगा ना। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे, इतने समझदार थे, तब तो भक्ति मार्ग में वो पूजे जाते हैं। जड़ चित्र कुछ बोल तो नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी पूजे जाते हैं। किनके चित्र? जो बिल्कुल पवित्र बनते हैं। शिव बाबा की पूजा करते हैं, वो कुछ बोलते हैं क्या? शिव बाबा एक ही बार आकर बोलते हैं संगम युग में। वो जो उनके चित्र बने होते हैं, 63 जन्म उनकी पूजा होती है, तो थोड़ी वो कुछ बोलते हैं। वो तो कुछ नहीं बोलते, वो एक ही बार आते हैं संगम युग में, कलयुग के आखिरी 100 वर्षों में, और आकर फिर परकाया का आधार लेकर, ब्रह्मा का आधार लेकर, उनको ब्रह्मा नाम देकर फिर उनके थ्रू बोलते हैं। तो शिव बाबा की पूजा करते हैं, वो कुछ बोलते हैं क्या? शिव बाबा एक ही बार आकर बोलते हैं। पूजा करने वालों को भी पता नहीं है कि ये जो ज्ञान सुनाने वाला बाप है, पूजा करने वाले जो हैं उनको नहीं पता है कि ज्ञान सुनाने वाला कौन है? शिव पिता परमात्मा है। ये नहीं मालूम है। श्री कृष्ण के लिए समझते हैं कि उसने मुरली बजाई है, वो तो स्थूल मुरली बजाने की बात करते हैं। जिसकी पूजा करते अनेक उनके ऑक्यूपेशन को बिल्कुल ही नहीं जानते, इतनों की पूजा करते हैं, लेकिन अगर उनसे पूछा जाए कि ये कौन है तो उनको मालूम नहीं है कि कौन है, लेकिन पूजा कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं जानते। तो ये पूजा आदि निष्फल ही हो जाएगी जब तक बाप आए। जिसको हम जानते ही नहीं है उसको हम पूजे जा रहे हैं, तो वो पूजा क्या हो जाती है? निष्फल हो जाती है, उसका कोई थोड़ी सफल होती है जब तक बाप आए। तुम बच्चों में कईयों ने वेद शास्त्र आदि कुछ भी पढ़े नहीं है। अब तुम्हें एक सत्य बाप पढ़ा रहे हैं। तुम समझते हो कि बरोबर सच्चा पढ़ाने वाला तो एक शिव बाबा ही है। बाप को कहा ही जाता है सत्य। नर से नारायण बनने की सच्ची कथा सुनाते हैं प्रभु। अर्थ तो ठीक है,
सत्य बाप आते हैं, अब नर से नारायण बनना है, तो फिर जरूर सतयुग स्थापन करेंगे ना। पुरानी दुनिया कलयुग थोड़ी बनेगी। कथा सुनने समय ये कोई को बुद्धि में नहीं होता है कि हम नर से नारायण बनेंगे। जब वो सुनते हैं ना सत्यनारायण की कथा, बाप को सत्य कहा जाता है। नर से नारायण बनने की सच्ची कथा बाप सुनाते हैं। ये सच्ची मुरली जो है, इसी को सुनकर तो नर से नारायण बनते हैं। अर्थ तो ठीक है सत्यनारायण की कथा। सत्य बाप आते हैं, अब नर से नारायण बनना है, तो फिर जरूर सतयुग तो स्थापन करेंगे ना। क्योंकि नारायण ये वाले कलयुग में थोड़ी आएगा। पुरानी दुनिया कलयुग थोड़ी बनेगी। कथा सुनने समय ये कोई को बुद्धि में नहीं होता है। जब वो सुनते हैं ना दुनिया में सत्यनारायण की कथा, तो उनकी बुद्धि में नहीं होता है कि हम नर से नारायण बनेंगे। अभी तुमको नर से नारायण बनने का राजयोग सिखलाते हैं प्रभु। ये भी कोई नई बात नहीं है। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प आकर समझाता हूँ। युगे युगे कैसे आऊंगा, हर युग के बाद नहीं आता हूँ, लेकिन कल्प के बाद ना, आखिरी जो 5000 वर्ष का कल्प है, उसके आखिरी 100 वर्षों में प्रभु आते हैं। ब्रह्मा का चित्र दिखाकर तुम समझा सकते हो कि ये रथ है, ये प्रभु का रथ है, ये है बहुत जन्मों के अंत का जन्म, पतित है। अब ये भी पावन बनते हैं, हम भी बनते हैं। सिवाय योग बल के कोई भी पावन बन ही नहीं सकता। आत्मा समझकर एक परमात्मा की याद में रहने से जो बल मिलता है, उससे पावन बन सकते हैं, और कोई रास्ता नहीं है। विक्रम विनाश हो नहीं सकते, ना हम पावन बन सकते हैं और ना हमारे 63 जन्मों के विक्रम विनाश हो सकते हैं, जब तक हम योग बल इकट्ठा नहीं करते हैं। योग बल तभी मिलता है, ताकत योग की तभी मिलती है, जब हम अपने को आत्मा समझकर परमात्मा की याद में रहते हैं। तब मेरे को प्रभु से शक्ति मिलती है, फिर उस शक्ति से हम पावन बन सकते हैं, उसी शक्ति से मेरे पाप भस्म हो सकते हैं। बाबा के सिवाय योग बल के कोई भी पावन बन नहीं सकता है, किसी के भी विक्रम विनाश हो नहीं सकते हैं। पानी में स्नान करने से पावन नहीं बनते हैं, ये है योग अग्नि। पानी होता है आग को बुझाने के लिए, आग होती है जलाने वाली, तो पानी कोई आग तो नहीं है जिससे विक्रम विनाश हो जाए। सबसे ज्यादा बाबा कहे सबसे ज्यादा गुरु आदि इसने किए, दाता लेखराज ने, जो अभी ब्रह्मा बने हैं। तो सबसे ज्यादा 12 गुरु इसने किए हैं। शास्त्र भी बहुत पढ़े हैं, भक्ति करने में तो नंबर 1 है ना दादा लेखराज ब्रह्मा की आत्मा। तो शास्त्र भी बहुत पढ़े हैं। इस जन्म में जैसे पंडित था, इस जन्म में दादा लेखराज के जन्म में ऐसे थे जैसे पंडित थे, लेकिन उससे फायदा तो कुछ भी नहीं हुआ। शास्त्र पढ़ रहे थे, भक्ति कर रहे थे, पंडित की तरह थे, लेकिन फायदा तो कुछ भी नहीं हुआ। पुण्य आत्मा तो बनते ही नहीं है ना, पाप ही करते आए, क्योंकि बॉडी समझकर सब कुछ कर रहे थे, तो पाप ही करते आए। बाप ने समझाया है, जो अपने को बच्चे समझते हैं, तो इस जन्म में जो पाप आदि किए हैं, जबकि सम्मुख बाप आए हुए हैं, तो पाप कर्म बता देने चाहिए, तो हल्का हो जाएगा। बाप ने समझाया है, जो अपने को बच्चा समझते हैं, क्योंकि जो अपने को बच्चा समझते हैं वो अपने को आत्मा समझेंगे, वो रूहानियत की स्थिति में रहेंगे।
तो जो अपने को बच्चा समझते हैं, क्योंकि देह है तो फिर बाबा के हम बच्चे नहीं हैं, तो जो सोल्स जो हैं अपने को बच्चा समझते हैं, तो इस जन्म में जो भी पाप कर रखे हैं बचपन से, जबकि सम्मुख बाप आए हुए हैं, तो पाप कर्म बता देने चाहिए। फिर हम क्या हो जाएंगे? हल्के हो जाएंगे। फिर पुरुषार्थ करना है, पहले पाप बता देने हैं, फिर उसके बाद पुरुषार्थ करना है। जन्म जन्मांतर के पाप कर्मों का बोझा जो सिर पर है उसे उतारना है। हमें ये समझना है कि देह समझकर हमने जन्म जन्मांतर के पाप कर्म का बोझा अपने सिर पर चढ़ा रखा है, उसको मुझे उतारना है। योग से ही मेरे पाप कर्म विनाश होंगे। और योग कैसे लगेगा? जब हम अपने को आत्मा समझेंगे और देह सहित देह के संबंध और पुरानी दुनिया को बिल्कुल भूल जाएंगे, पीठ कर देंगे, उसको नहीं देखेंगे, उसको नहीं यूज करेंगे। फिर पुरुषार्थ करना है, जन्म जन्मांतर के पाप कर्मों का बोझा जो सिर पर हमारे है उसको हमें उतारना है। बाप योग की बात समझाते हैं, योग से ही विक्रम विनाश होंगे। अब देह भान में योग करते हैं, देह के भान में प्रभु को याद करते हैं, तो वो योग अग्नि नहीं बनती है, वो फिर हमें योग का बल भी नहीं मिलता है। इसलिए फिर हम पापों को भस्म नहीं कर पाते हैं और वो बोझा मेरे सिर पर ही रहता है। 8 घंटे योग कर रहे हैं, 5 घंटे योग कर रहे हैं, ये सोल्स दावा करती हैं, लेकिन बाबा कहते कोई कर ही नहीं सकता है, क्योंकि देह का भान और अभिमान योग जब करता है तो भगवान से बल नहीं मिलता है और फिर उससे विक्रम भी विनाश नहीं होते। तो बाप योग की बात समझाते हैं, योग से ही विक्रम विनाश होंगे। ये बातें तुम अभी सुनते हो, सतयुग में ये बातें कोई सुना नहीं सकता। ये सारा ड्रामा बना हुआ है। किसने बनाया? हमने बनाया हुआ है। सेकेंड बाय सेकेंड ये सारा ड्रामा फिरता रहता है, एक सेकेंड न मिले दूसरे से, बदलता रहता है। सेकेंड बाय सेकेंड हमारी आयु जो है शरीर की वो कम होती जाती है। आयु अभी तुम आयु को कम होने से ब्रेक देते हो और योग से आयु को बढ़ाते हो, जैसे जनक दादी ने बढ़ाया। कि संगम सफल करने का समय है, संगम अपने विक्रमों को विनाश करने का समय है, भाग्य बनाने का समय है। इसीलिए सोल्स जो हैं, यूं तो आयु कम होती जाती है, लेकिन जो प्रभु के साथ योग लगाते हैं वो योग से अपनी आयु को बढ़ा देते हैं। अब तुम बच्चों को अपनी आयु को बड़ा बनाना है योग बल से, क्योंकि फिर यही वाले संस्कार लेकर जाएंगे, तभी तो फिर वहां पर नई दुनिया में अपनी मर्जी से शरीर लेंगे और अपनी मर्जी से 150 वर्ष की आयु कमाकर यहाँ से लेकर जाते हैं। तो अब तुम बच्चों को अपनी आयु को बड़ा बनाना है योग बल से। योग के लिए बाबा बहुत जोर देते हैं, परंतु कई समझते नहीं हैं। बॉडी कॉन्शियस रहते हैं, समझते नहीं हैं। कहते हैं बाबा हम भूल जाते हैं। तब बाबा कहते हैं योग कोई और बात नहीं है कि अलग से कुछ डिफरेंट चीज करना है, ये है याद की यात्रा। एक बार रियलाइजेशन हो गया कि मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा हूँ, परम धाम निवासी हूँ, उन्हें याद करके मुझे अपने पापों को भस्म करना है, उन्हें याद करके मुझे पावन बनना है, उन्हें याद करके मुझे धारणाएं करनी है, उन्हें याद करके मुझे विश्व का मालिक बनना है। जब ये याद रहेगा तभी तो करेंगे ना। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे क्या बोलते हैं, हम भूल जाते हैं। तब बाबा कहते हैं योग कोई और बात नहीं है, ये है याद की यात्रा। एक बार समझ में आ गई तो निरंतर याद में रहना है, और वो याद
दिन पर दिन बढ़ती जानी चाहिए, फिर वो अद्भुत अनुभव कराएगी। याद की यात्रा इंटरेस्टिंग बना देगी हमारी लाइफ को। बाप को याद करते करते पाप कटते जाएंगे। प्रभु जी को याद करना है और उनको याद करते करते हमारे पाप जो हैं वो कटते जाएंगे, अंतमति सुगति हो जाएगी। फिर एंड में भी हमें प्रभु जी याद रहेंगे और फिर अंतमति सुगति हो जाएगी। इस पर एक मिसाल भी देते हैं। कोई ने किसको कहा कि तुम भैंस हो, तो बस वो समझने लगा कि मैं तो भैंस हूँ। बोला मैं भैंस हूँ, कैसे निकलूं? कोई जगह थी, है ना, इस दरवाजे से निकलो, किसी ने बोला होगा, तो उसने बोला है कि मैं तो भैंस हूँ, कैसे निकलूं? सचमुच जैसे भैंस ही बन गया, बोलने से भैंस ही बन गया। ये एक मिसाल है, एक उदाहरण है जो प्रभु देते हैं। बाकी कोई ऐसा है नहीं कि कोई भैंस बन जाएगा। ये कोई यथार्थ मिसाल नहीं है, हमेशा रियल बात पर मिसाल दिया जाता है। तो इस समय बाप तुमको जो समझाते हैं ना, उनको फिर भक्ति मार्ग में त्योहार के रूप में मनाते हैं। कितने मेले, कितने मलाखड़े आदि होते हैं, बाकी इस समय जो कुछ होता है उनके त्योहार बन जाते हैं। प्रभु पवित्रता की प्रतिज्ञा करवाते हैं तो रक्षाबंधन का त्योहार हो जाता है। प्रभु सृष्टि रूपी ड्रामा में प्रवेश करते हैं सुधारने के लिए तो शिव जयंती हो जाता है। हम सब पवित्र बनते हैं होली परमात्मा के संग रहकर, तो फिर होली बनाते हैं। ऐसे ही आत्मा की जोत जग जाती है तो दिवाली मनाते हैं। हम सारे 10 विकारों पर विजय प्राप्त करते हैं तो विजयदशमी मनाते हैं। तो मानो जो भी कर्तव्य हम अभी यहाँ करते हैं उसकी फिर यादगार जरूर बनते हैं। तो बाबा समझ दे रहे हैं कि मेले मलाखड़े में तो कितने मैले होते हैं, बाकी इस समय जो कुछ होता है बाबा के संगम में उनके त्योहार बन जाते हैं। तुम यहाँ कितने स्वच्छ बनते हो, अभी हम साफ सुथरे स्वच्छ बनते हैं। मेले मलाखड़े में तो कितने मैले होते हैं, शरीर को मिट्टी मलते हैं, समझते हैं पाप कट जाएंगे। तुम यहाँ कितने स्वच्छ बनते हो, मेले मलाखड़े में तो कितने मैले होते हैं, शरीर को मिट्टी मलते हैं, समझते हैं पाप मिट जाएंगे। वहाँ मिट्टी इसलिए मलते हैं, सोचते हैं हमारे पाप कट जाएंगे, समझते हैं पाप मिट जाएंगे। बाबा का खुद ये सब किया हुआ है। दादा मेघराज जब थे वो ब्रह्मा जी, तो फिर उन्होंने ये सब कुछ किया है, उन्होंने भी ऐसे मिट्टी मली है। बाबा का खुद ये सब किया हुआ है। नासिक में पानी बहुत गंदा होता है, वहां जाकर मिट्टी मलते हैं। नासिक में पानी बड़ा गंदा होता है, वहां जाकर क्या करते हैं, मिट्टी मलते हैं, समझते पाप विनाश हो जाएंगे। मिट्टी मलकर समझते हैं पाप हमारे विनाश हो जाएंगे। फिर उस मिट्टी को साफ करने के लिए फिर पानी ले आते हैं। विलायत में कोई बड़े महाराजा आदि जाते थे तो गंगा जल का मटका जो है ना वो अपने साथ लेकर जाते थे। फिर स्टीमर में वही वाला पानी पीते थे। आगे तो एरोप्लेन मोटर आदि थे नहीं। 100-150 वर्षों में क्या क्या बन गया है, पहले ये सब नहीं था। बाबा कहे ये 100 वर्षों में 150 वर्षों में ये सब कुछ बना है। सतयुग आदि में ये साइंस आदि काम में आती है। वहां तुम महल आदि बनाने करने में देरी नहीं लगती है। अभी तुम्हारी बुद्धि पारस बुद्धि बनती है तो सारे काम सहज कर लेती है। हम पत्थर बुद्धि बन जाते ना, इसलिए बुद्धि काम नहीं करती और ढंग के काम हम नहीं कर पाते। लेकिन जैसे जैसे हमारी बुद्धि जो है प्योर होती जाती है, वैसे वैसे बहुत अच्छे काम करती है। तो अभी तुम्हारी बुद्धि पारस बुद्धि बनती है तो सब काम बड़ा सहज कर लेती है। जैसे यहाँ मिट्टी की ईंटें बनती है ना, वहाँ सोने की ईंटें होती हैं। इस पर माया मच्छंदर का खेल भी दिखाते हैं। ये तो उन्होंने नाटक बैठकर बना दिए हैं दिखाने के लिए। बरोबर स्वर्ग में सोने की ईंटें होती हैं।
उसको कहा ही जाता है गोल्डन एज। इसको कहा जाता है आयरन एज। अभी ये आयरन एज है, कलयुग है, और सतयुग जो प्रभु स्थापन कर रहे हैं वो गोल्डन एज है। आत्मा गोल्डन एजेड होती है तो बहुत इंटेलिजेंट होती है, प्योर होती है। पवित्रता जब होती है तो बुद्धि बहुत काम करती है। जैसे जैसे हम अपवित्र बनते जाते हैं तो बुद्धि पत्थर बुद्धि हो जाती है। आज की दुनिया की इंटेलिजेंस वो पत्थर बुद्धि है, उसको इंटेलिजेंट प्रभु नहीं कहते, वो बेसमझी है। स्वर्ग को तो सभी याद करते हैं, तभी तो कोई भी मरता है तो कह देते स्वर्ग है। तो स्वर्ग को तो सभी याद करते हैं, चित्र भी उन्हों के कायम है। कहते भी हैं आदि सनातन धर्म, फिर हिंदू धर्म कह देते हैं। देवता के बदले हिंदू कह देते हैं, क्योंकि विकारी है ना, तो फिर देवता कैसे कहें। देवता के बदले हिंदू कह देते हैं, क्योंकि सब विकारी है ना, तो फिर देवता कैसे कह सकते हैं। तुम कहाँ भी जाते हो ना तो ये समझते हो, क्योंकि तुम हो मैसेंजर, तुम हो पैगंबर, प्रभु का मैसेज देते हैं ना। बाप का परिचय हर एक को देना है। कोई झट समझेंगे कि बरोबर तुम ठीक कहते हो, दो बाप वाकई बरोबर है, एक शरीर का तो एक आत्मा का। कोई कह देंगे परमात्मा तो कण कण में है, सर्वव्यापी है। तुम समझते हो एक से हद का वर्षा मिलता है। दुनिया वाला जो शरीर का पिता है, उससे दुनिया से उसने वर्षा लिया हुआ है, वही वाला वर्षा उसको दे देता है। तो समझते हैं, तुम समझते हो एक से हद का वर्षा मिलता है। पारलौकिक बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। 21 जन्म के भगवान जो वर्षा देते, कोई छोटा मोटा वर्षा नहीं देते, वो 2500 वर्ष का वर्षा देते, प्लस एक जन्म संगम युग का वर्षा भी देते हैं। अनुभूतियां तो सारी संगम युग में होती हैं। ये ज्ञान जो है ये भी अभी है, वहां पर ये ज्ञान नहीं रहता है। संगम पर ही वर्षा मिलता है, जो फिर 21 पीढ़ी जन्म बाई जन्म तुम राज्य करते हो। ये ज्ञान अभी है, वहां पर जो है ये ज्ञान नहीं रहता है। संगम पर ही वर्षा मिलता है, जो फिर 21 पीढ़ी जन्म बाई जन्म तुम राज्य करते हो। तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो, ये तुमको अभी मालूम पड़ा है। जो पक्के निश्चय बुद्धि होते हैं, जिन्हें प्रभु में अटूट निश्चय होता है, उनको तो कोई संशय उठाने की बात ही नहीं है। वो फिर कभी भी किसी बात पर संशय नहीं करते, वो भगवान की सारी बातों पर पूरा यकीन रखते हैं। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। प्रभु जो है परम पिता परमात्मा, उन्हीं से हमको बेहद का वर्षा मिलता है। अखुट वर्षा है प्रभु का, जितना चाहो ले सकते हैं, भरपूर हो सकते हैं, बशर्ते फिर पुरानी दुनिया को पीठ कर दे और फिर प्रभु की याद में रहें, और जो प्रभु कहे वही आज्ञाकारी बनकर करे, तो फिर संपूर्ण वर्षा ले सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मातेश्वरी और प्रजापिता ब्रह्मा हमारे सामने एग्जाम्पल है। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। शिव बाबा आएंगे तो जरूर कुछ वर्षा देते होंगे ना, इसलिए बाबा कहते हैं ये बैच जो है ये बहुत अच्छा है, इसे सदा लगा कर रखना है, घर घर में सभी को मैसेज देना है। फिर कोई माने या ना माने ये उनकी मर्जी। विनाश आएगा तो समझेंगे कि हाँ भगवान आया हुआ है। फिर जिन्हों को तुमने मैसेज दिया होगा ना, वे याद करेंगे कि ये जो सफेद पोश वाले फरिश्ते ये फिर कौन थे। उस समय उनको याद आए। अभी सबको संदेश दे देना है, लेकिन बाबा कहे कि अभी वो माने या ना माने ये उनकी मर्जी है ना। लेकिन बाबा कहे कि जब विनाश आएगा ना तो समझेंगे कि भगवान आए हुए हैं। फिर जिन्हों को तुमने मैसेज दिया होगा वो याद करेंगे कि ये सफेद पोश वाले फरिश्ते कौन थे। सूक्ष्म वतन में भी तुम फरिश्ते देखते हो ना, तुम जानते हो मम्मा बाबा
योग बल से ऐसा फरिश्ता बनते हैं। वो याद की यात्रा पर निरंतर रहते हैं। एग्जाम्पल बनकर दिखाया है उन्होंने कि याद की यात्रा पर निरंतर रहते हैं, उससे उनको बल मिलता है, बल से फिर वो ऐसा फरिश्ता बनते हैं। ताकत चाहिए ना, ऐसे ही तो सुनने बोलने से हम फरिश्ता नहीं बन सकते ना, तो साथ में प्रभु की ताकत भी तो चाहिए। वो ताकत फिर हमको तब मिलती है जब फिर हम अपने को आत्मा समझकर उनको याद करते हैं, तब मिलती है ताकत। तो मम्मा बाबा कहे सूक्ष्म वतन में भी तुम फरिश्ते तो देखते हो ना, तुम जानते हो मम्मा बाबा योग बल से ऐसा फरिश्ता बनते हैं, तो हम भी बनेंगे। ये सब बातें बाप इसमें प्रवेश कर तुमको समझाते हैं। डायरेक्ट प्रभु आकर नॉलेज देते हैं। जो शिव पिता परमात्मा में नॉलेज है वो तुम बच्चों में भी है। जब ऊपर में जाते हो तो नॉलेज का पार्ट भी पूरा हो जाता है। ये फिर नॉलेज नहीं जाती हमारे साथ, हम नॉलेज से फरिश्ता बनते हैं, नॉलेज से देवता बनते हैं। ये वाले संस्कार हम लेकर जाते हैं। नॉलेज से हम निराकारी आत्मा फिर से बनते हैं, निर्विकारी बनते हैं, निरअहंकारी बनते हैं। तो वो संस्कार हम ले जाते हैं। बाकी जो नॉलेज होती है, जो हमें मुरलियाँ अभी समझ में आती हैं, ये वाली नॉलेज हमारे साथ नहीं जाती है। जब आप ऊपर में जाते हो तो नॉलेज का पार्ट भी पूरा हो जाता है। फिर जो पार्ट मिला है वो सुख का पार्ट हो जाते हैं। वो गिफ्ट है प्रभु का जो हम आत्माओं को मिलता है अगर हम श्रीमत पर पूरा चलते हैं। तो फिर नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। फिर जो गिफ्ट मिलता है उसको जाकर एंजॉय करते हैं। लेकिन उसकी एंजॉयमेंट की जो अनुभूति है वो हम अभी संगम युग में करते हैं। हम जितना बाबा का कहना मानते जाएंगे ना, उतना हमारी खुशियाँ बढ़ती चली जाएंगी। हम फिर सदा हैप्पी रहेंगे और फिर खुशी बढ़ेगी, हेल्थ अच्छी होती जाएगी और रिच भी बनते जाएंगे। रिच स्थूल रीति से नहीं बनते यहाँ पर रिच, यहाँ पर ज्ञान से धनवान बनते हैं, यहाँ पर चरित्र से धनवान बनते हैं। यहाँ वो स्थूल पैसा नहीं, वो तो आने से तो फिर हम अच्छा नहीं बनते ना, वो तो फिर हम कलयुग में फंस जाते हैं, क्योंकि वो तमो प्रधान धन है ना, वो हमको फिर देह की दुनिया में खींच कर ले जाता है। फिर हम वही देह को संवारना, देह के अच्छे कपड़े पहनने, अच्छा सब कुछ ये वाला करके वैसा वैसा करना, तो हम बिल्कुल ही बदल जाते हैं। फिर हम प्रभु से फिर दूर हो जाते हैं। इसलिए स्थूल धन यहाँ पर नहीं मिलता है जब प्रभु के बनते हैं। लेकिन हम सूक्ष्म में जो चरित्र से धनवान बन जाते हैं, भरपूर हो जाती है, उसको फिर सब कुछ मिल जाता है। जो उसको चाहिए, जितना चाहिए वो प्रभु प्रोवाइड कर देते हैं। ज्यादा की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ज्यादा होने से फिर प्रभु से दूर हो जाते हैं। तो मीठे परमात्मा बोलते हैं कि फिर जो पाठ मिला है वो सुख का पाठ बजाते हैं और ये नॉलेज फिर हमको भूल जाती है। तो तुम बच्चे कहाँ भी जाते हो तो मैसेंजर की निशानी क्या होती है? बैज, है ना, साथ में जरूर चाहिए। भल कोई हंसी करे, कोई बात नहीं, मजाक उड़ाएगा ना, बाबा कहे कोई बात नहीं, इस पर क्या हंसी करेंगे, तुम तो सच बताते हो ना, तुम तो यथार्थ बात सुनाते हो ना। तो ये बेहद का बाप है, उनका नाम है शिव बाबा। वो कल्याणकारी है, आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। ये है पुरुषोत्तम संगम युग। ये जो हमारा है युग जो चल रहा है, ये सब पुरुषों में उत्तम बनने वाला युग पुरुषोत्तम संगम युग है। ये सारा ज्ञान जो है तुम बच्चों को मिला हुआ है, फिर भूलना क्यों चाहिए? हमको ज्ञान मिला हुआ है ना, तो प्रभु कहते क्यों भूलना चाहिए? बात तो बिल्कुल इजी है, सहज है। चलते फिरते बाप और वर्षे को याद करना है। हमें शिव बाबा को याद करना है और शिव बाबा से मिल रहे सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता के वर्षे को याद करना है। इससे फिर हमको स्वर्ग का प्रसाद मिलता है। शांति धाम और सुख धाम, वापस घर जाना है, अपना घर शांति धाम, फिर वहां से मेरे को सुख धाम में आना है। स्वर्ग, जन्नत, परिस्तान, जो प्रभु फूलों का बगीचा बच्चों के लिए बनाते हैं। वो बच्चे जो यहाँ पर रूहानी गुलाब बनकर दिखाते हैं, है ना, रूह बनकर रूहानी स्थिति में रहकर रूहों को देखते हैं,
जो ऐसी रूहानियत की खुशबू फैलाते हैं, उनको मिलता है वो सचखंड का, अल्लाह का बगीचे का हक जो है, वो सबको नहीं मिलता है। वो बिल्कुल जो विष्णुवंशी बनती हैं सोल्स, उन्हीं को मिलता है। तो अगर हमको जाना है वहां पर, तो फिर हमको मम्मा बाबा की तरह पुरुषार्थ करना है। ये है पुरुषोत्तम संगम युग। यहाँ पर सब पुरुषों में है ना, सब आत्माओं में उत्तम आत्मा बनती है। ये सारा ज्ञान तुम बच्चों को मिला है, फिर भूलना क्यों चाहिए? बात तो बिल्कुल सहज है। चलते फिरते हमें शिव बाबा को और उनके वर्षे को याद करना है, शांतिधाम और सुखधाम। तुम बच्चे यहाँ आते हो, मुरली सुनकर जाते हो, फिर सुनानी भी चाहिए, है ना, शेयर करनी चाहिए। बाबा के ऐसे नहीं सिर्फ एक ही ब्राह्मणी मुरली चलाए, ब्राह्मणी को आप समान बनाकर तैयार करना चाहिए, तब बहुतों का कल्याण कर सकेंगे। अगर एक ब्राह्मणी कहाँ चली जाती है तो दूसरी क्यों नहीं सेंटर चला सकती? क्या धारणा नहीं की है क्या? स्टूडेंट को पढ़ने और पढ़ाने का शौक चाहिए। मुरली तो बहुत इजी है, कोई भी धारण करके क्लास करा सकते हैं। यहाँ तो बाप बैठे हैं, बाप बच्चों को कहते हैं कोई भी बात में संशय नहीं होना चाहिए, क्योंकि सत्य परमात्मा हम आत्माओं को सत्य से परिचित कराते हैं। इसमें जरा भी किसी तरीके का झूठ नहीं है। एक बाप ही है जो सब कुछ जानते हैं, क्योंकि वो पुनर्जन्म में नहीं आते हैं। तो सत्य बाप से अगर हम कुछ सुनते हैं तो संशय तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए। एक ही एम ऑब्जेक्ट है, इसमें कोई प्रश्न आदि पूछने का भी नहीं रहता है। मतलब एम ऑब्जेक्ट है, एक ही है। पहले फरिश्ता बनना है, फरिश्ता से देवता बनना है। तो बाबा के इसमें कोई प्रश्न आदि पूछने का भी नहीं रहता है। कायदे से देखो तो बाबा सब कुछ बताते हैं। सुबह को भी बैठ बच्चों को याद की यात्रा में मदद करता हूँ। शिव बाबा हम आत्माओं की मदद करते हैं, ब्रह्मा माँ हम आत्माओं की मदद करती है, ताकि हम याद की यात्रा में रहें। सारे बेहद के बच्चे याद रहते हैं। तुम सब बच्चों को इस याद की मदद से सारे विश्व को पावन बनाना है। सारे बेहद के बच्चे बाबा को याद रहते हैं। तुम सब बच्चों को इस याद की मदद से सारे विश्व को पावन बनाना है। इसमें ही तुम अंगुली देते हो। पवित्र तो सारी दुनिया को बनाना है ना, तो बाप सभी बच्चों पर नजर रखते हैं ना। देखो वापस घर जाना है, सबको जाना है। कैसे जाना है? पवित्र बनकर जाना है। इसलिए पवित्र तो सबको बनना ही पड़ेगा। आज बाबा फिर से बोल रहे हैं कि बाप सभी बच्चों पर नजर रखते हैं ना। सब शांति धाम में चले जाएं, सबका अटेंशन खिंचवाते हैं। बाप तो बेहद में ही बैठेंगे ना। मैं आया हूँ सारी दुनिया को पावन बनाने के लिए, तो सारी दुनिया को करंट दे रहा हूँ, तो पवित्र हो जाए ना। तो हम सारी सोच दुआएं करेंगे ना, हम सभी आत्माएं जो है ना, हम सभी पवित्र बन जाएं। जिनका पूरा योग बल होगा वो समझेंगे बाबा अभी बैठकर याद की यात्रा सिखला रहे हैं, जिससे सारे विश्व में शांति हो जाए। अगर हम शांति के सागर परमपिता परमात्मा की याद में सदा रहेंगे तो हम शांत रहेंगे और फिर शांति के वाइब्रेशंस ही फैलाएंगे। तो बाबा बैठकर याद की यात्रा सिखला रहे हैं। इस याद से ही विश्व में शांति होती है। बच्चे भी याद में रहते हैं तो मदद मिलती है। मददगार बच्चे चाहिए ना बाबा को। खुदाई खिदमतगार जो हैं निश्चय बुद्धि ही याद करेंगे। तुम्हारी पहली सब्जेक्ट है ही पावन बनने की। गोया तुम बच्चे निमित्त बनते हो बाप के साथ। हम पावन बनते हैं, फिर निमित्त बनकर हम खुदाई खिदमतगार बनते हैं, सेवा पर हाजिर रहते हैं। बाप को बुलाते ही हैं, हे पतित पावन आओ। अब वो अकेला क्या करेगा? खिदमतगार चाहिए ना। तो तुम जानते हो हम विश्व को पवित्र बनाकर फिर सारे विश्व पर राज्य करेंगे। तुम जानते हो हम पहले विश्व को पवित्र बनाएंगे और फिर सारे विश्व पर राज्य करेंगे। पहले बनाएंगे तब राज्य करेंगे।
बुद्धि में, मीठे बाबा बोलते हैं, बुद्धि में जब ऐसा निश्चय होगा तब तो नशा चढ़ेगा। तुम बच्चे जानते हो, हम बाप की श्रीमत से, अपने योग बल से अपने लिए क्या कर रहे हैं? राजधानी स्थापन कर रहे हैं। ये नशा हमको चढ़ना चाहिए। ये है रूहानी बात। बच्चे समझते हैं, हर कल बाबा इस रूहानी बल से हमको विश्व का मालिक बनाते। रूह का बल, सोल, जितना हम आधार छोड़ते जाएंगे, विस्तार छोड़ते जाएंगे, आत्मा बनते जाएंगे, उतना हम शक्तिशाली बनते जाएंगे। जितना हम शरीर समझते जाएंगे, उतना हम नीचे ही आते चले जाएंगे। तो बाबा समझ देते हैं, बच्चे समझते हैं कि हर कल बाबा ये जो रूहानी बल है, इससे हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। ये भी समझते हो कि शिव बाबा आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। अभी सिर पर इस याद की यात्रा का ही फुरना है, पुरुषार्थ करना है। धंधा आदि करते भी याद की यात्रा रहे। एवर हेल्दी बनाने के लिए बाप कमाई तो बड़ी जबरदस्त कराते हैं। हम हेल्दी बन जाएं, उसके लिए प्रभु जी एवर हेल्दी, एवर वेल्दी, एवर हैप्पी बनाने के लिए बाप कमाई तो बड़ी जबरदस्त कराते हैं। इस समय सब कुछ भुलाना पड़ता है, अपनी देह को, देह के विस्तार को, देह की पुरानी दुनिया को भुलाना पड़ता है। देखो, वैसे भी शरीर छूटेगा तो भूलना ही है, लेकिन यहाँ पर जीते जी भूलना है, रियलाइजेशन से भूलना है कि दिस इज ऑल झूठ। इस समय सब कुछ भुलाना पड़ता है। हम आत्माएं जा रही हैं, आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस कराई जाती है। हम आत्माओं को वापस घर जाना है, हम आत्माओं को आत्म अभिमानी बनना है। तो हम आत्माएं जा रही हैं, आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस कराई जाती है। खाते पीते चलते फिरते ये क्या बाप को याद नहीं कर सकते? कपड़ा सिलाई करते बुद्धि योग बाप की याद में रहे। कोई भी हम काम कर रहे हैं, याद प्रभु की रहे तो काम भी अच्छा होएगा, क्वालिटी भी बड़ी अच्छी होएगी, हमारे से पाप भी नहीं कोई होएगा, देह का भान नहीं आएगा, देह का अभिमान नहीं आएगा। तो बाबा कहते कुछ भी करते, चलते फिरते खाते पीते याद में रहेंगे तो फालतू चीजें नहीं खाएंगे, एक्स्ट्रा नहीं खाएंगे। पिएंगे तो आजकल तो वैसे ही खाना पीना बड़ा दूषित हो गया है, तो याद में खाएंगे तो उसका जो बैड वाला असर है वो हम पर नहीं आएगा। कितना ना हमको ध्यान रखना है ना हर एक बात का। तो मीठे बाबा बोलते हैं, आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस कराई जाती है। अब बाबा क्या बोलते हैं, आप आत्मा हो, आप सतुगुणी आत्मा हो। तो आत्म अभिमानी बनकर पाठ बजाओ, मना पवित्र स्वरूप, सुख स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, ज्ञान स्वरूप है ना, ये सारा जो स्वरूप। तो बाबा हम सभी आत्माओं को आत्म अभिमानी बनाते हैं। आत्मा की जो विशेषताएं हैं, जो ओरिजिनल हैं, जो उसके अंदर हैं, क्योंकि आत्मा अविनाशी है, तो उसकी जो विशेषताएं हैं वो भी अविनाशी हैं, वो उसके अंदर ही मौजूद है, लेकिन हम उसको प्रयोग में कम लाते हैं और 63 जन्म तो हम यूज ही नहीं करते हैं उसको। इस कारण वो अंदर दब गई है और मुझ आत्मा के ऊपर देह अभिमान की परत चढ़ गई है। उसके कारण मेरे को सच दिखाई नहीं देता। अब भगवान समझ देते हैं कि अपने को आप आत्मा समझो, पवित्र स्वरूप, सुख स्वरूप, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप बनकर पाठ बजाओ। अब जब हम इस स्वरूप में रहकर पाठ बजाते हैं तो फिर ये वाले जो गुण है मेरे ओरिजिनल, ये फिर से मर्ज हो जाते हैं। और उसके लिए बाबा क्या बोलते हैं, सभी के साथ इन 7 गुणों का प्रयोग करो, अपकारी के साथ भी 7 गुणों का प्रयोग करो, तब जाकर ये इमर्ज होंगे, तब जाकर बहुत काल के संस्कार बनेंगे और तब जाकर हम अंत में सेवा एक्यूरेट कर सकेंगे। क्योंकि तरह तरह की सोल्स होंगी, तरह तरह के वो कर्मा कर रहे होंगे, लेकिन हम उनके कर्मा के प्रभाव से बिल्कुल मुक्त होंगे। जैसे बाबा ने बोला था, इतना ज्यादा स्टॉक जमा कर लो शुभ भावना शुभकामना का कि और कोई भावना ही न रह जाए, स्वतः ही किसी को देखकर वो शुभ ही निकले। इस कदर बाबा कहते हैं शुभ भावना शुभकामना का स्टॉक जमा करो। कैसे जमा होगा, जब हम सभी के प्रति रोज यूज करें।
फिर चाहे वो पुट्ठा काम कर रहा हो, चाहे कुछ भी कर रहा हो, हम उसके लिए शुभ भावना रखें। तब जाकर आदत पड़ेगी, तब जाकर हम सतोगुणी बनेंगे। सतोगुणी आत्मा शिव बाबा का बच्चा है। शिव बाबा दाता है, तो उसके बच्चे भी फिर मास्टर दाता। फिर शिव बाबा ये नहीं देखता है कि कोई कैसा है, कोई कैसा है, उसको दूं, उसको नहीं दूं, ऐसा तो नहीं करता। वो सबको देते हैं। ऐसे ही फिर हमको भी मास्टर दाता बनकर सभी सोल्स को देना है, सभी आत्मा भाइयों को देना है। तो खाते पीते चलते फिरते बाप की याद में रहना है। कपड़ा सिलाई करते हैं, बुद्धि योग बाप की याद में रहे। बहुत सहज है। ये तो समझते हो कि 84 का चक्र पूरा हुआ है। अभी बाप हम आत्माओं को राजयोग सिखलाने के लिए आए हुए हैं। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती रहती है। कल पहले भी ऐसे ही हुआ था, जो अब फिर से रिपीट हो रहा है। ये रिपीटिशन का राज भी बाप ही आकर समझाते हैं। हर एक को ड्रामा में पार्ट मिला हुआ है, वो बजाते रहते हैं। बच्चों को राय दी जाती है कि बाप को याद करो तो सतो प्रधान बनेंगे। सब कुछ तो याद से ही कर सकते हैं। याद में रहकर ही ज्ञान समझ में आता है। याद में रहकर ही मना हमें बल मिलता है। याद में रहने से ही हम इतनी ऊंची धारणाएं कर सकते हैं। याद में रहने से ही हम सफलतापूर्वक सेवा कर सकते हैं। याद में रहने से ही हम सतो प्रधान बन सकते हैं। फिर बाबा कहते फिर तो ये शरीर भी छूट जाएगा, ये तो मेरे साथ नहीं रहेगा, तो क्यों शरीर में हम डूबे रहें। तुम्हारी बुद्धि में अब यही है कि हम सब आत्मा सतो प्रधान बने, क्योंकि वापस हमको घर जाना है। अब हमको फिक्र होनी चाहिए कि हम सतो प्रधान बने, क्योंकि वापस घर जाना है। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे, वहां तो कहेंगे एक पुराना शरीर छोड़कर दूसरा लेना है। वहां तो दुख की बात ही नहीं है। यहाँ तो ये दुख धाम है। पुराने शरीर हैं तो समझते हैं इनको छोड़कर अब वापस अपने घर जाएं। बाप को निरंतर याद करना है। वो निराकार बाप ही ज्ञान का सागर है। वही आकर सबकी सदगति करते हैं। बाप कहते हैं साधुओं का भी उद्धार करता हूँ। तुम अब एक बाप से योग लगाओ। जो साधु संत महात्माओं के पीछे हम सब पड़े रहते होंगे भक्ति मार्ग में, बाबा कहते मैं उनका भी उद्धार करता हूँ। वो भी प्रभु को ही याद करेंगे, तो फिर उनको फिर हम क्यों उनके पीछे पीछे जाते हैं ना। तुम अब एक बाप से योग लो। आप सब तरफ से बुद्धि का योग हटाओ, क्योंकि अगर कोई साधु है, कोई धर्म स्थापक है, सबका उद्धार प्रभु ने करना है। तो फिर जिसका उद्धार ही प्रभु ने करना है, जो खुद का उद्धार कर ही नहीं सकता है, तो फिर उसको याद क्यों करें। एक बाप से ही योग लगाना है। तुम सब आत्माओं को बाप से वर्षा लेने का हक है। पूरी 800 करोड़ आबादी जो है उसको वर्षा लेने का हक है। अपने को आत्मा समझ देही अभिमानी बनो और बाप को निरंतर याद करो, तो पाप हमारे कटते जाएंगे। अपने को आत्मा समझ देही अभिमानी बनो और फिर बाप को निरंतर याद करो, तो मीठे बाबा कहते हैं सारे पाप क्या होंगे, कटते जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल से, स्नेह से, प्यार से, मोहब्बत से, पूरे रिगार्ड से नमस्ते और तहे दिल से के एक एक बोल के लिए धन्यवाद। कि समझाने के लिए धन्यवाद, उनका पढ़ाने के लिए धन्यवाद, हम आत्माओं को गहराई से हर बात स्पष्ट करने के लिए धन्यवाद। कि सदा बृहस्पति की दशा हम पर बनी रहे
और हम सभी सोल्स जो हैं, जो बाप कहे वो करके दिखाएं। अब जो बाबा ने इतना सुनाया, इतनी हम पर मेहनत करी है, वो सारा अब हम करके आज्ञाकारी बच्चा बनने का सबूत दें। ये दुआएं करेंगे हम अपने लिए। धारणा के लिए मुख्य सार। मुरली सुनकर फिर सुनानी है। पढ़ने के साथ साथ पढ़ाना भी है। अपने को पढ़ाना है, फिर अगर कोई नहीं मिलता है तो दीवारों को पढ़ाओ, कमरे को प्यूरिफाई होएगा। दादियां ऐसे करती थी, शुरू में सेवा नहीं थी तो जनक दादी का एक बार मैंने पढ़ा था, वो कहते हम दीवारों को सुनाते। मैंने खाली कमरा है ना, खाली कमरे में वाइब्रेशंस फैलेंगे। जैसे अभी बाबा के समझ मिलने के बाद हम लोग करते हैं ना कि विश्व की सभी आत्माओं को प्रभु के महावाक्य समर्पित हैं, तो ये जादूगरी जो प्रभु के महावाक्यों की है, ये जरूर जगाएगी सोच। इस विधि से, किसी भी विधि से अगर हम बाहर नहीं जा सकते हैं, जिसे बांधे लिया है, वो कभी भी समय निकालकर आधा घंटा भी बैठकर खाली कमरे में यूं समझे कि सब लोग सामने बैठे हैं, घर के सदस्य सारे सामने बैठे हैं, सभी घर के सदस्यों को और अड़ोसी पड़ोसी को प्रभु के ये महावाक्य समर्पित हैं। फिर यूं पढ़ाओ जैसे कि सारे सामने बैठे हुए हैं। इस विधि से वो लोग करते थे शुरू में दादियाँ। फिर खुद को भी पढ़ाना है, अपने आप को पढ़ाना है, क्योंकि मुरली मेरे लिए चल रही है तो मुझे अपने आप को बताना है कि मुझे बाबा ने आज क्या क्या बोला हुआ है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, और फिर रात को मुझे पोता मेल ऐसे देना है। ये रोज की मुरली के अनुसार अगर हम पोता मेल बनाए तो कितना इंटरेस्टिंग पोता मेल हो जाएगा। वो तो एक सिंपल सा शुरू में था ना, वो तो समझ उतनी नहीं थी, तो पैसे वाले हो जाते हैं कि इतनी बजे हम उठे, अमृत वेला किया, ओके राइट मार दिया, फिर उसके बाद मुरली सुनी, राइट मार दिया। दैट इज नॉट पोता मेल ना, वो तो एक रूटीन है। लेकिन रोज की मुरली जो प्रभु हमको कहते हैं, वो जब हम करते हैं और फिर करके फिर रात को बताते हैं शिव पिता परमात्मा को कि आप जी ने हमें ये बोला और इसमें हमने ये किया, दिस इज पोता मेल। तो फिर एवरी डे हमारा एक इंटरेस्टिंग पोता मेल बनेगा, तो अच्छा भी लगेगा, इंटरेस्ट भी बना रहेगा। धारणा के लिए मुख्य सार है ना। फिर है पढ़ने के साथ साथ पढ़ाना भी है, कल्याणकारी हमको बनना है। हम पढ़ते हैं तो अपना कल्याण करते हैं, हम पढ़ाते हैं तो औरों का कल्याण करते हैं, तो कल्याणकारी बनना है। बैच जो है ये मैसेंजर की निशानी है, ये सदा हमको लगा कर रखना है। विश्व में शांति स्थापन करने के लिए याद की यात्रा में मुझे रहना है। जैसे बाप की नज़र बेहद में रहती है, सारी दुनिया को पावन बनाने के लिए बाबा करंट देते हैं, ऐसे फॉलो फादर करके हम सोल्स को मददगार जरूर बनना है। मीठे मीठे सदगुरु का वरदान। कर्म और योग के बैलेंस के द्वारा कर्मातीत स्थिति का अनुभव करने वाले सारे कर्म बंधनों से मुक्त भव। कर्म और योग, कर्म भी करना है, बाबा की याद में भी रहना है, दोनों का बैलेंस चाहिए। सिर्फ कर्म ही ना करें और सिर्फ योग ही ना रहे, दोनों का बैलेंस रखना है। ऐसा नहीं कि पहले हम पूरा कर्म करेंगे, बाबा को भूल जाएंगे, फिर हम पूरा बैठकर योग करेंगे, ऐसा नहीं। मीठे पापा बोलते हैं कर्म और योग दोनों का संतुलन रखना है, तब हम कर्मातीत स्थिति का अनुभव करेंगे, कोई भी कार्मिक बॉन्डेज मेरा नहीं बनेगा, फिर हम कर्म बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। कर्म के साथ साथ योग का बैलेंस हो तो फिर हर कर्म में स्वतः ही सफलता प्राप्त। बाबा के कर्म के साथ साथ योग का बैलेंस हो तो हर कर्म में स्वतः ही सफलता प्राप्त होती है। कर्म योगी आत्मा कभी कर्म के बंधन में नहीं फंसती है। कर्म क्योंकि वो योग में रहती है और सोचती है कि करावनहार परमात्मा करा रहे हैं और मैं आत्मा निमित्त बनकर कर रही हूँ, इसलिए वो कभी कोई बंधन में फंसती नहीं। ये नहीं सोचती कि मैंने किया है। कर्म के बंधन से मुक्त को ही तो कर्मातीत कहते हैं। कर्मातीत का अर्थ ये नहीं है कि कर्म ही छोड़ दो, कर्म से अतीत हो जाओ, नहीं। कर्म से न्यारे नहीं, कर्म के बंधन में फंसने से न्यारे बनना है, कि बंधन में नहीं फंसना है। ऐसी कर्मयोगी आत्मा जो है अपने कर्म से अनेकों का कर्म जो है श्रेष्ठ बनाने वाली होगी।
उसके लिए हर कार्य जो है वो मनोरंजन लगेगा, मुश्किल का अनुभव वो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि प्रभु को साथ रख के प्रभु की याद में कर रहे हैं, तो प्रभु की याद जो है उस काम को बिल्कुल हल्का करवा देती है, मुश्किल अनुभव ही नहीं होता है। तो ऐसा जो कर्म योगी आत्मा है वो अपने कर्म से फिर क्या करती है, अनेकों का कर्म श्रेष्ठ बनाने वाली बन जाती है। उसके लिए फिर हर कार्य तो एक एंटरटेनमेंट बन जाता है, मनोरंजन लगेगा, मुश्किल का फिर उसको अनुभव बिल्कुल नहीं होगा। तो ऐसे हमको कर्म और योग का बैलेंस रखना है, इससे अपनी स्थिति को कर्मातीत बनाना है और सारे कर्म बंधनों से मुक्त हो जाना है। स्लोगन: परमात्म प्यार ही तो समय की घंटी है जो अमृत वेले उठा देती है। ये प्रभु का लव है ना, ये प्रभु का लव ही तो हमको उठाता है। सुबह सुबह बाबा दस्तक देकर सबको उठाते हैं, नहीं उठते बच्चे वो अलग बात है, तो किसी का कुछ ना कुछ होएगा प्रॉब्लम, लेकिन ये परमात्मा का प्यार है, यही तो समय की घंटी है जो अमृत वेले उठा देती है। अमृत वेले उठते रहना है, मिस नहीं करना है, ये अनमोल समय है। संगम युग में ही ये अनमोल अमृत वेला है जिसमें प्रभु से शक्तियाँ मिलती हैं। ये स्पेशल टाइम है जो प्रभु अपने बच्चों को देते हैं। स्पेशल टाइम में जितना कुछ भी हम बाबा से पावर्स खींचना चाहें हम खींच सकते हैं, लेकिन बशर्ते हम अपने को आत्मा समझें। देह के भान से मेरे को शक्ति नहीं मिलेगी, देह के भान से मेरे विक्रम विनाश नहीं होंगे। तो प्रभु जी का धन्यवाद करते हुए ना, शिव बाबा का धन्यवाद, ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, दादियों का धन्यवाद, अष्टरत्नों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सभी सोल्स का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, पांच तत्वों का धन्यवाद, ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद, साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, अन्य आत्माएं जो साथ निभाती हैं, सहयोग देती हैं, ऐसी सोल्स जिनका कीमत हम अदा नहीं कर सकते, उन सारी सोल्स का धन्यवाद। भगवान से मिल रहे अविनाशी खजानों का धन्यवाद। मुरलियाँ जो हम आत्माओं को मिलती हैं, उन सारी मुरलियों के लिए धन्यवाद, जो हम आत्माओं के लिए संजो कर रखती हैं किताबों में, ताकि आगे आने वाली आत्माएं भी बढ़ती रहें। ऐसी सोच का बहुत बहुत धन्यवाद। और पूरी यूनिवर्स का धन्यवाद, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद। ये भी प्रभु की अमानत है, लेकिन इसको बड़ी रहम दिली से बाबा कहते हैं सारी चीज़ें जो बाबा हम आत्माओं को समझ देते हैं उसका विशेष खुद के लिए भी यूज़ करना है और रहम दिल बनकर दूसरी सोल्स तक भी पहुंचाना है। तो सारे जो अविनाशी खजाने हम आत्माओं को मिलते हैं, उन सारे अविनाशी खजानों को यूज़ करना है, उनको अपना बनाना है और फिर दूसरों की सेवा में लगाकर जमा करना है। तो रहम दिल परम पिता परमात्मा जिस विधि से हम पर रहम करते हैं, हम आत्माओं को भी रहम दिल बनकर वो सारी जो शिक्षाएं हैं उसको अमल में लाना है। तो सारी बाबा की रहम दिली के लिए धन्यवाद करना है और पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद करना है। भगवान का मिला हुआ जो ये तन है, ये मन है, जो प्रभु की अमानत है, इसको प्रभु के डायरेक्शंस पर सफल करना है। तो बाबा ने जो ये हमें खजाने के रूप में दिया है, उन खजानों का धन्यवाद। फिर जो समय संकल्प हम आत्माओं को दिए हैं, अविनाशी खजाने, इसको हम सफल करें। बाबा का कहना है कि ये सफल करना है और सफल करके इसको फलीभूत करना है, सदुपयोग करना है। तो सारे जो अच्छी अच्छी शिक्षाएं प्रभु हम आत्माओं को देते हैं उसका धन्यवाद करेंगे। और जो भी ड्रामा में जगह यूज़ कर रहे हैं और पानी यूज़ कर रहे हैं, खाना यूज़ कर रहे हैं, जो भी चीज़ें मुझे इस सृष्टि रूपी ड्रामा में ड्रामा उपलब्ध करा रहे हैं, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद करना है, डिटैच रहना है, क्योंकि आज हम यूज़ कर रहे हैं, कल को हमको बोला जाएगा कि अब इसको छोड़ दो, तो किसी तरह की शिकवा शिकायत ना हो, लेकिन धन्यवाद ही धन्यवाद निकले। हम आत्मा ही धन्यवाद करें,
ताकि फिर प्रकृति जो है फिर से शांत हो जाए, फिर से सब कुछ ठीक हो जाए, वायुमंडल पवित्र बन जाए। तो इन्हीं दुआओं के साथ सारा दिन मुरली का ताज पहनकर और भृकुटी के तख्त पर बैठकर ऊपर देखना है, आप नीचे को नहीं देखना है, ऊपर वाली स्थिति में स्थित होकर फरिश्ता बनकर प्रभु की शिक्षाओं को अमल में लाते हुए इसका सहयोग सभी सोल्स को देना है। प्रभु जी का धन्यवाद करते हुए ओम शांति।